Assalamu alaikum dear students. Today is your lecture number 38 and as I told you we had started the theory of valence bond theory and now we will discuss different hybridizations under valence bond theory. तो बेटा जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी उसने हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट दिया। एक बात तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है जो कि आप ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था एफएससी में भी, तो वहाँ भी आपने देखा होगा कि हाइब्रिडाइजेशन और फिर उसकी टाइप्स थी। हाइब्रिडाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट जो है एक्चुअली ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंडर आता है, ठीक है। इस थ्योरी ने ही ये कंसेप्ट दिया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं और उसके बाद दे रिजल्ट इन मोलेकुलर ऑर्बिटल्स आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। ठीक हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन की डिफरेंट हम टाइप्स कह सकते हैं एंड दैट डिपेंड्स अपॉन कि कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। जो आपने पढ़े थे एफएससी में वो आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन थी। मोस्टली इन द सेंस ऑफ वहाँ कार्बन के से रिलेटेड पढ़े थे। सेकेंड ईयर में आपने कार्बन से रिलेटेड पढ़ा था 7th चैप्टर में, और फर्स्ट ईयर में आपने जो है ओवरऑल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी जो आपके पास 6th चैप्टर था केमिकल बॉन्डिंग का। एग्जैक्टली ये वही चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है। यहाँ पे जो थोड़ी सी न्यू आएगी वो हाइब्रिडाइजेशन की उन टाइप्स में आएगी जहाँ डी ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो रहा है। आपने वो नहीं पढ़े हुए कि अभी तक डी ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट हाइब्रिडाइजेशन में वो भी हो सकता है, ठीक है। तो पहली बात तो जहन में ये रखें कि हम जो भी हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे वो इस बात पर डिपेंड कर रही होगी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन से कंबाइन हो रहे हैं। जस्ट फॉर द एग्ज़ाम्पल कि अभी हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर इन्होंने जो फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन दी हुई है sp हाइब्रिडाइजेशन है। बेटा sp हाइब्रिडाइजेशन आपको नाम से बता रहा है कि इसके अंदर s और p ऑर्बिटल जो हैं वो क्या हैं, इन्वॉल्व हैं इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या फिर इन द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू रिजल्ट इनटू मोलेकुलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो एक दफ़ा जनरली मैं आपको sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बता दूं कि यहाँ तो इन्होंने बेरिलियम क्लोराइड की एग्जांपल लेके बताया हुआ है, लेकिन अगर जनरली भी हम बात करें कोई भी sp हाइब्रिडाइजेशन हो, चाहे कार्बन की sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो वहाँ पर ये एक बात कंफर्म है कि उसके अंदर एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन में। तो बेटा आपने डेफिनेशन जो जनरल पढ़ी है हाइब्रिडाइजेशन की उसमें आपने पढ़ा था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, मोलेकुलर ऑर्बिटल्स बनते हैं आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब इसके रिज़ल्ट में जो आपके पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स या मोलेकुलर ऑर्बिटल्स जो बनेंगे वो भी कितने होंगे, 2, ठीक है, 2 होंगे। ओके, अब हम डिस्कस कर लेते हैं लाइक बेरिलियम क्लोराइड की एग्जांपल। देखिए बेटा यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि इसमें आपने ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ये लाजमी है। हर हाइब्रिडाइजेशन में ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ग्राउंड स्टेट पे जो सेंट्रल एटम था उसकी क्या कन्फिगरेशन थी, एक्साइटेड स्टेट पे क्या है और हाइब्रिडाइज्ड स्टेट पे क्या है, ठीक है। तो पहले ज़रा ग्राउंड स्टेट पे देखें। बेरिलियम के जो एटॉमिक नंबर है 4 होता है, इस वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 4 होंगे ऑब्वियसली। तो ग्राउंड स्टेट में तो पहले इसकी सिंपल सी ये कन्फिगरेशन है कि 1s2 2s2 और 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में होता क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 2s ऑर्बिटल गेट्स एक्साइटेड एंड ऑक्यूपाई 1 ऑर्बिटल ऑफ जो सब ऑर्बिटल ऑफ 2p शेल, ठीक है। तो ये आपके पास ये एक्साइटेड स्टेट इसकी बन जाती है, दिस वन। अब हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में आपको पता है कि आपके पास ऑर्बिटल की आइडेंटिटी और जो उनका आप एनर्जी कह सकते हैं, आइडेंटिटी स्पेशली चेंज हो जाती है, ठीक है। तो न्यू आइडेंटिटी होती है ना। अब यहाँ पर इनका नाम था 2s और इसका नाम क्या था 2p। अब इसका नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा 2sp, ठीक है। ये भी 2sp ऑर्बिटल है और ये भी 2sp ऑर्बिटल है, मोलेकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन के बाद इनका नाम चेंज हो गया, आइडेंटिटी चेंज हो गई, ठीक है। अच्छा, ये इन्होंने यहाँ पर इस तरह ड्रॉ करके भी बताया हुआ है कि एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं एंड दे रिजल्टेड इन 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक हो गया।
तो दैट्स हाउ अ बेरिलियम क्लोराइड मोलेक्यूल इज़ फॉर्म्ड, और कैसे बनता है, ओवरलैपिंग से। अब ये तो बात होगी बेरिलियम की। दूसरा कौन सा मोलेक्यूल एटम है, कौन सा इसमें, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन की अगर आप कन्फिगरेशन देखें, 17 इलेक्ट्रॉन्स को पुट करके देखें तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर सिर्फ जो लास्ट आपके पास 3p ऑर्बिटल बनता है, वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मिसिंग है, यानी कि उसकी 3p5 कन्फिगरेशन बनती होती है। ठीक है, तो वो आपके पास बनेगा लाइक 3p लास्ट उसके ऑर्बिटल में आएगा, 3p5 आएगा। ठीक है, तो वो 3p5 किस तरह से आता होता है, किस तरह अरेंज होता है, ये अगर लेट सपोज आपके पास p ऑर्बिटल है 3p, ठीक है, तो ये यूँ होगा, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा और ये पांचवा। अब आप देख रहे हैं ये वाला जो ऑर्बिटल है इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो रहता है अभी। ठीक है, तो इस तरह से ये होती है। तो आप देख रहे हैं दोनों साइड से, अब एक जो है क्लोरीन वो इस ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना लेगा, और एक क्लोरीन जो है वो अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ इस ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना लेगा। इस तरह ये हाइब्रिडाइजेशन होती है। मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ यहाँ से कि आपके पास देखिए बेरिलियम के केस में आपके पास जो है वो 2s इलेक्ट्रॉन, बाकी 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। कन्फिग्रेशन आपके पास एक्साइटेड स्टेट में ये वाली बन जाती है। The beryllium atom now has 2 half-filled orbitals which can form 2 covalent bonds by overlapping with the half-filled 3px orbital of 2 chlorine atoms। यही मैं बता रही थी अभी आपको। The 2 beryllium chloride bonds thus formed would be non-equivalent because the beryllium 2s and 2p orbitals are not expected to overlap chlorine 3px orbital with equal effectiveness. This is contrary to the fact that both beryllium chloride bonds are equivalent in both bond length and bond strength। मैं भी बताती हूँ। Thus beryllium atom does not use simple 2s and 2p orbital individually, but 2s and 2p orbitals are mixed to form 2 new equivalent orbitals called sp hybrid orbitals। अब ये जिन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक बात की है ना बेटा, इसका क्या मतलब है, वो कह रहे हैं कि अगर तो आपके पास एक जो बॉन्ड है 3p यानी क्लोरीन का जो एक बॉन्ड है वो 2s ऑर्बिटल और एक बॉन्ड जो है वो 2p ऑर्बिटल के साथ बनता, तो होना ये चाहिए था कि ये दोनों बॉन्ड क्या होते, नॉन इक्विवेलेंट होते। नॉन इक्विवेलेंट इसलिए होते कि एक क्लोरीन ने बॉन्ड बनाया है 2s ऑर्बिटल के साथ और दूसरी क्लोरीन ने बॉन्ड बनाया है 2p ऑर्बिटल के साथ, तो देयर इज़ अ डिफरेंस ना, दोनों के दरमियान डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं इनकी बॉन्ड लेंथ्स की, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ्स की, इफेक्टिवनेस की, तो वो हम देखते हैं कि वो दोनों की सेम है। ठीक है, ऐसा ही है ना, बेरिलियम का जो एक क्लोरीन के साथ बॉन्ड है, जो दूसरी क्लोरीन के साथ बॉन्ड है, वो सेम है। इसका मतलब कि ये इस फॉर्म में 2s या 2p की फॉर्म में इसने बॉन्ड नहीं बनाया, बल्कि पहले वो कन्वर्ट हुआ है किसी एक जैसी स्टेट में। ठीक है, जो 2s और 2p ऑर्बिटल अलग-अलग थे, देखिए ऑर्बिटल्स ही अलग-अलग हैं, अब वो दोनों इंटरमिक्स होके, कंबाइन होके 2 नए ऑर्बिटल बना रहे हैं हैविंग सेम एनर्जी एंड सेम आइडेंटिटी। ठीक है, उन दोनों की आपस में जो एनर्जी, यानी कि एक 2sp ऑर्बिटल और दूसरे 2sp ऑर्बिटल की जो एनर्जी या फिर जो आप कह सकते हैं आइडेंटिटी, वो सेम है। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि बेरिलियम के जो दोनों बॉन्ड हैं क्लोरीन के साथ वो सेम है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये जस्टिफाई करता है इस कंसेप्ट को कि वाकई ही ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो अलग-अलग इस तरह से बॉन्ड नहीं बनाते, बल्कि पहले वो इंटरमिक्स होके एक सेट ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को बनाते हैं और उनके साथ फिर जो है नेक्स्ट एटम जो है वो कंबाइन होता है। ठीक है, दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ बेरिलियम क्लोराइड। ठीक है, इसके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन जो है वो फॉलो होती है। sp हाइब्रिडाइजेशन की बेटा ज्योमेट्री जो है वो लीनियर ज्योमेट्री होती है, जैसे कि यहाँ पे आपके पास आप देख भी रहे हैं कि ये दिस इज़ लीनियर ज्योमेट्री। ठीक है, और सो द 2 Cl बॉन्ड मस्ट बी इक्विवेलेंट एंड कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है कि दोनों लीनियर हैं एक दूसरे के साथ। सो इन जनरल sp हाइब्रिडाइजेशन अकर एट द सेंट्रल एटम ऑफ अ मोलेक्यूल और अ polyatomic ion whenever there are 2 regions of high electron density around the central atom। इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन को हम डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, जिस तरह के आपके पास यहाँ पे ये हुई है। ठीक है, और नेक्स्ट आपको पता स्ट्रक्चर ऑफ, अब वो मज़ीद कुछ बता रहे हैं, जैसे BF2 है, बेरिलियम ब्रोमाइड है, बेरिलियम आयोडाइड है, इसके अलावा जो ये BeCl2 की एग्जांपल भी दी हुई है, ये सारे जो है ये क्या शो करते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं और ये लीनियर ज्योमेट्रीज देते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज़ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर अब आपको नाम से पता चल गया होगा कि एक s, मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक आपके पास s ऑर्बिटल और 2 जो हैं वो क्या होंगे, p ऑर्बिटल।
2 p ऑर्बिटल, ठीक है। ये क्या करेंगे, इंटरमिक्स होके ये कितने ऑर्बिटल हैं टोटल, 3 हैं, तो ये आपके पास 3 sp2 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, यानी कि 3 sp2 ऑर्बिटल्स बनेंगे, sp2 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 इस तरह से, जैसे पीछे 2 sp बने थे ना, sp और sp, इस तरह से। चलें, उसके बाद यहाँ से एग्ज़ाम्पल उन्होंने दी हुई है BF3 की, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की। इसके अंदर बेटा जो ज्योमेट्री होती है वो हमारे पास ट्राइगोनल जो आपके पास इसे ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ट्राइगोनल या हम इसको प्लेनर जो ज्योमेट्री है ये वो होती है। इसके अंदर एंगल जो है वो 120 डिग्री का होता है, सॉरी यहाँ पर एंगल 180 का है, नहीं लिखा हुआ तो लिख लें, ये लीनियर के अंदर सॉरी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 180 डिग्री का यहाँ पर एंगल होता है, और जो यहाँ पर है म्यूचुअल एंगल इनके दरमियान 120 डिग्री का है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोरॉन की देख लें, बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होती है 1s2 2s2 2px1, ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, याद रखें ये क्या है, ये ग्राउंड स्टेट है। अब जब इसकी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट आएगी आपके पास, ठीक है, हाइब्रिडाइज स्टेट में क्या सॉरी एक्साइटेड स्टेट आएगी, एक्साइटेड स्टेट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन 2s में से निकल के 2py में चला जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने बता दी, दिस इज़ द electronic configuration of boron after excitement of one electron from 2s orbital to the next 2py orbital, ठीक है। अब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन के अंदर जो आपके पास ये अवेलेबल हैं, अब ये तीनों 2s1 2px1 और 2py1 क्या करेंगे, दे विल गेट हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कितने रिजल्टेंट मोलेकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, 3, और वो 3 कौन से होंगे, sp2 sp2 और sp2, ठीक है। अब ये जो 3 sp2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स सॉरी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन गए हैं, उनके साथ फ्लोरीन का जो एटम है, फ्लोरीन का इसके अंदर मेरे ख्याल से 2p ऑर्बिटल वाला जो है इलेक्ट्रॉन वो इन्वॉल्व होगा, वो जाकर बॉन्ड बना लेगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आपने बनानी है, ये जो इनकी स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ठीक है। तो ये देख लें, बोरॉन दरमियान में है, और ये आपके पास लेट्स सपोज बोरॉन है, ये एक sp2 ऑर्बिटल है, ये दूसरा sp2 ऑर्बिटल है, ये तीसरा sp2 ऑर्बिटल है, ठीक हो गया। उसके बाद जो फ्लोरीन है, अच्छा यहाँ पे ये गलती नहीं करनी कि यहाँ पर आप ये बना दें कि जी जैसे हाइड्रोजन के केस में होता था, यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, फ्लोरीन के केस में p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, और p ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, डम्बेल। सो दिस इज़ राइट, और अगर ये बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह इस साइड पे आपने बना लेना है, इसी तरह आपने इस साइड पे भी बना लेना है, ठीक है, जैसे कि ये बना हुआ है। तो ये कौन सी ओवरलैपिंग है, sp2p ओवरलैपिंग, sp2p ओवरलैपिंग, sp2p ओवरलैपिंग, ये आपके पास सिग्मा बॉन्ड्स बना रही है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, और जो पीछे sp हाइब्रिडाइजेशन में बने थे वो भी सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। और जो कार्बन के केस में आपने पढ़े हैं ना, sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, वहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन में एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड बनाता है कार्बन, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो वो दैट इज़ अदर केस, वो डिपेंड करता है सेंट्रल एटम आपका कौन सा है। चलें जी, ये हमारे पास एग्जांपल हो गई है BF3 की, दैट वाज शोइंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसके बाद ये इन जनरल लिखा हुआ है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन अकर एट द सेंट्रल एटम व्हेनेवर देयर आर 3 रीजन्स ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द सेंट्रल एटम। अच्छा, उसके बाद sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, दिस इज़ द सिंपलेस्ट वन। आपने कार्बन की एग्जांपल में मीथेन भी बहुत दफ़ा पढ़ी हुई है, ये इन्होंने एग्जांपल भी मीथेन की दे दी है लकीली, ठीक है। तो बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है, एक s और कितने p, 3 p, मैं यहाँ पे 3p लिख रही हूँ, मतलब p प्लस p प्लस p, इसका ये मतलब है, ठीक है। अच्छा, s प्लस 3p हमारे पास जो है ये इंटरमिक्स होके कितने बनाएंगे, 4 sp3 ऑर्बिटल्स, यानी कि sp3 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 sp3, ठीक है बेटा। क्योंकि 4 ऑर्बिटल्स बने हैं हाइब्रिडाइज्ड मोलेकुलर ऑर्बिटल्स, इसकी जो ज्योमेट्री है वो टेट्रावेलेंट होती है, ठीक है। जो रेगुलर ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल होती है, सॉरी, ठीक है। जो रेगुलर ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल है। एंगल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का आपको पता है 109.5 होता है, तो ये चीज़ें यहाँ पर उन्होंने मेंशन की हुई हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे जो हमारे पास इन्होंने रेशो का भी जिक्र किया हुआ है, मैं बता दूँ आपको कि sp3 ऑर्बिटल जो है वो s और p ऑर्बिटल्स के साथ मिलके बना होता है, लेकिन किस तरह से कि s और p किस रेशो में होते हैं, 1:3 में, ठीक है। ऑब्वियसली दिस इज़, तो ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए ना कि अगर sp3 है तो एक s और p के 3 पार्ट्स, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आपसे शायद FSC में भी पूछा गया हुआ होगा
कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है, sp में, sp3 में या sp2 में। तो बेटा जो sp हाइब्रिडाइजेशन है उसमें एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वो 1:1 यानी 50% एस कैरेक्टर होता है उसके अंदर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, उसके बाद कार्बन की एग्जांपल देख लें। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता है 1s2 2s2 2px1 2py1। इस केस में कार्बन को डाइवेलेंट होना चाहिए। ये एफएससी में आपका क्वेश्चन भी था कि क्यों कार्बन टेट्रावेलेंट होता है जबकि उसको डाइवेलेंट होना चाहिए। तो उसकी रीज़न ये है कि एक इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल में से एक्साइट होकर 2pz में चला जाता है। ये इसकी ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ठीक है, तो जिसकी वजह से कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट होता है। अब टेट्रावेलेंट होने की वजह से ये देखें, ये इसकी ज्योमेट्री है, ये इन्होंने बनाई हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स मोलेकुलर ऑर्बिटल्स हो गए। आपने ग्राउंड स्टेट भी लिखनी है, एक्साइटेड स्टेट भी। उसके बाद ये हाइब्रिडाइज स्टेट आ गई कि 4 जो हैं क्या हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। उसके बाद यहाँ पर अब क्योंकि हाइड्रोजन है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि CH4 में कार्बन के साथ हाइड्रोजन का एटम है, इसलिए यहाँ पर ये इन्होंने ये बनाए हुए हैं। ठीक है, यानी कि स्फेरिकल ज्योमेट्री आपको पता है किसकी होती है, s ऑर्बिटल की, इसलिए इन्होंने ये बनाए हुए हैं। ठीक है, ये कौन सी ओवरलैपिंग होगी, sp3s ओवरलैपिंग होगी, बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा, एंगल 109.5 होगा। ये आपके पास जो है वो इसकी एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो जाती है। बहुत इजी टॉपिक है ये, और क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है तो ये आपके लिए बहुत इजी होगा। बेटा इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास आपको हाइब्रिडाइजेशंस, ग्राउंड एक्साइटेड जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस, ग्राउंड एक्साइटेड हाइब्रिडाइज, तीनों वो बहुत आपको पता होनी चाहिए। ज्योमेट्री पता होनी चाहिए, एंगल पता होना चाहिए। ये आपने आपको बना के जो है वो दिखाना होता है कि किस तरह से बनता है। और फिर उसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसका क्या मतलब है, sp2 है या sp हाइब्रिडाइजेशन है तो उसका क्या मतलब है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो बेहतर रहता है कोई भी हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, वो यूँ रहता है कि सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन बताएं कि एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। तो वो पीछे डेफिनेशन आप दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, if you have any question regarding this question you may ask in the coming lecture, or Allah Hafiz.